हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंडे। ऊर्जा ग्लोबल एक पेनी स्टॉक, मार्केट कैप 1600 करोड़, 1700 करोड़। ये सिर्फ एक महीने के अंदर यहाँ पे देखो 8 रुपए से सीधा 8 रुपए से 33 रुपए तक कैसे पहुंच गया। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, फंडामेंटली, टेक्निकली और एक्चुअल में ये क्यों ऊपर गया, ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पे जाओ, चैनल पे सब्सक्राइब करो, फिर उसके बाद बेल आइकन को दबाओ। लेकिन आपको सबसे पहले मेन चीज इस वीडियो को लाइक करना है। अगर ये वीडियो को लाइक नहीं करोगे ये वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। लाइक करोगे तो ये वीडियो आगे बढ़ेगा, समझे? जाओ फटाफट पहले लाइक करो, फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर बेल आइकन को दबाओ। तो भी सबसे पहले फटाक से ये कंपनी करती क्या है? डिजाइन, कंसल्टेंसी, इंटीग्रेशन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स और बाकी के भी सारे सोलर प्रोडक्ट्स में ये एक्टिव है। यहाँ तक कि इन लोगों ने अपनी ई बाइक और कार भी लॉन्च कर दी है, ऐसा इनका कहना है। मैंने अभी तक बाइक के बारे में सुना नहीं और कार को तो अभी तक देखा भी नहीं है मैंने। और ये लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से इंपोर्ट कर करके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यानी कि असेंबली की जा रही है। चाइना से छोटे छोटे पार्ट्स वहां से बुलाए जाते हैं और यहाँ पे असेंबली लाइन पे असेंबल किए जाते हैं और सब छोटी मोटी कंपनी का यही चल रहा है। तो अभी यहाँ पे 1700 करोड़ का मार्केट कैप रहने वाली कंपनी छोटी मोटी हो गई क्या? तो इसने अपने आंकड़े में भी क्या गड़बड़ की है उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो अभी सबसे पहले इसका चार्ट पैटर्न देख लो, पूरा 2006 से 2022 तक का। पिछले 15 सालों में ये यहाँ पे सबसे इसका हाइज रहा है वो 16 रुपए रहा है और 16 रुपए के ऊपर ये कभी गया नहीं है। वही 1 रुपए, 2 रुपए, फिर 9 रुपए, 8 रुपए और 16 रुपए, बस इसके ऊपर वो गया नहीं है। और एकदम से इतना बड़ा मूव क्यों आ गया एक महीने के अंदर? ये 8 रुपए से सीधा 34 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। ऐसी कौन सी न्यूज आ गई, ऐसे कौन से चेंजेस इसने अपने कंपनी में किए हैं कि जिसकी वजह से ऊपर चला गया? तो अभी सबसे पहली बात सुनो, जिस भी एनर्जी कंपनी ने या फिर जो एनर्जी से रिलेटेड कंपनी है, ई बाइक का नाम अपने साथ जोड़ लिया, लोग समझने लगते हैं ये भविष्य की टेस्ला बनने वाली है। सबसे पहली गलत फैमिली लोगों की। यहाँ पे ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट की स्कीम्स का बड़ा बड़ा फायदा उठाती है, जीएसटी में छूट, गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह वगैरह। यहाँ पे बस अपने बिजनेस के साथ ई बाइक्स का नाम या फिर सोलर का नाम जोड़ दो, कंपनी एक्चुअल क्या बिजनेस कर रही है उससे कुछ लेन देना नहीं है। यहाँ तक कि अपना अगर इन लोगों ने ई बाइक या फिर ई व्हीकल का मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है तो उसका वीडियो बनाओ, उसको लोगों तक पब्लिश करो। खाली अपनी वेबसाइट की विजन वाले टैब में लिख दिया कि हमारा ये विजन है, हम ई बाइक्स बनाते हैं, ई व्हीकल्स बनाते, मैन्युफैक्चरिंग करते, इतने से नहीं हो जाता। एक्चुअल प्लांट कितना बड़ा है, कितनी कैपेसिटी है, उतनी ई बाइक्स, ई व्हीकल्स बन रही है या फिर नहीं, या फिर एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या नहीं, या फिर उसके सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स चाइना से इंपोर्ट करके यहाँ पे सिर्फ असेंबल किए जा रहे हैं। इन सारी छोटी मोटी चीजों के बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं रहती है और बस धड़ बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट किया जाते हो आप। तो अभी जैसे मैंने पहले कहा था कि 1700 करोड़ वाली कंपनी छोटी मोटी होती है क्या, तो यहाँ पे आंकड़ों का फेरफार कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये कल स्टॉक एक महीने के अंदर अगर 8 रुपए से 33 रुपए तक आ सकता है तो अगले 15 या 20 दिन में 33 रुपए से 60 रुपए तक भी जा सकता है। तो ऐसे में इसका मार्केट कैप तो डबल का हो जाएगा। यहाँ पे ये स्टॉक जैसे जैसे बढ़ता जाएगा यहाँ पे तो ये 10,000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकता है मार्केट कैप का, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। लेकिन किस बेसिस पर बढ़ रहा है ये, इसके बारे में आपको पता नहीं रहता है। ये 33 रुपए का 100 का आंकड़ा भी क्रॉस कर जाएगा और ऑपरेटर्स चाहे तो इसको तो 200 का आंकड़ा भी क्रॉस करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट बुक करना है, ऑपरेटर्स को प्रॉफिट बुक करना है। किस बेसिस पे ऊपर लेके गए कुछ पता नहीं, क्यों नीचे आ रहा है क्योंकि कुछ उसका बेसिक है ही नहीं। और जैसे कि मैंने कहा था कि आंकड़ा ऊपर या नीचे लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे इस कंपनी के सीएफओ ने ऐसे ही आंकड़ों में गड़बड़ की है। यहाँ पे ये देखिए, डीजीजीए ने अरेस्ट किया था सीएफओ और इस कंपनी के डायरेक्टर को अरेस्ट किया था। किस चीज के लिए अरेस्ट किया था? इनपुट टैक्स क्रेडिट केस, फ्रॉड केस में। तो यहाँ पे डीजीजीए यहाँ पे बताता गया है एक्चुअल केस क्या था कि ये लोग जहां से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और आगे फिर इसका कुछ असेंबल करके या फिर कुछ और प्रोडक्ट बना के आगे बेचते हैं, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे सीधी सीधी लैंग्वेज में बताऊँ तो एक जगह से ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं और फिर आगे उसका कुछ बना के बेच रहे हैं। लेकिन कैसे बेच रहे हैं? बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल दिखा रही है, लेकिन एक्चुअल में उतना तो रॉ मटेरियल बुलाया नहीं इन लोगों ने, तो इतना बनाया कहां से और आगे बेचा कैसे? तो यहाँ पे जब डीजीजीए ने इन्वेस्टिगेट किया तो यहाँ के जो ऊर्जा ग्लोबल के डायरेक्टर है उन्होंने भी माना कि हाँ ऐसा हुआ है कि हमने आगे जो प्रोडक्ट्स बेचे वो एक्चुअल में थे ही नहीं, उतना सेल्स वो दिखा रहे हैं। मतलब एक तरह से ऐसे ही बिल्स बना रहे हैं जीएसटी के कि हमने हाँ इतना इतना बेचा, और वो फिर यहाँ पे जीएसटी रिटर्न जब फाइल कर रहे हैं वो वहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारा इतना इतना सेल हुआ है करके, इतना इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है करके। तो यहाँ पे जब कंपनी का ऑडिट होता है, क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, तब यहाँ पे कंपनी पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आंकड़ों का फेरफार बहुत ज्यादा बड़ा दिखा। तो यहाँ पे क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, एक्शन ली जाती है और ऐसे में साफ साफ आंकड़ा जो होता है वो दिख ही जाता है। तो यहाँ पे जो ये सामने न्यूज निकल कर आ रही है, डीजीजीए ने एक्शन लिया ग्लोबल ऊर्जा के
ऊर्जा ग्लोबल के डायरेक्टर ने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ऐसी ऐसी गड़बड़ी हुई है यहाँ पे सेल्स के मामले में। तो यहाँ पर इसके जो बैलेंस शीट या फिर जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं वो देखने का कोई मतलब रह नहीं जाता है। यहाँ पर कौन सा आंकड़ा असली कौन सा आंकड़ा नकली वो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी इसके आंकड़ों के ऊपर थोड़ी सी एक नजर मार ही लेते हैं। यहाँ पे सेल्स का आंकड़ा देखा जाए 2014 से लेकर 2021 तक का वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2020 के मुकाबले 2021 का थोड़ा आंकड़ा कम है यहाँ पे। वही इसके एक्सपेंसेस जो है वो देखी जाए वो भी आंकड़ा बढ़ता हुआ ही है। 2020 के मुकाबले 2021 में थोड़ा सा एक्सपेंसेस कम हुए हैं। तो अब यहाँ पे बीच में एक ऐसी भी बात निकल कर सामने आई थी कि कंपनी जो है वो कंपनी अपना जो प्रोडक्ट बेचती है सामने अपने क्लाइंट को, तो वो अपने क्लाइंट को सामने क्रेडिट ऑफर करती है। क्रेडिट ऑफर करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हाँ भाई ये ले तू प्रोडक्ट, पैसे बाद में पे करना इसके 1 महीने बाद 2 महीने बाद, ऐसा 1 महीने 2 महीने का इसको क्रेडिट बोलते हैं। ये अपने क्लाइंट को कंपनी क्रेडिट देती है कि इतना इतना मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, उसके पहले आप पे कर देना। तो यहाँ पे कंपनी ने क्या करना होता है कि ये लो भाई प्रोडक्ट 1 महीने या 2 महीने बाद तुम मेरे पैसे वापस देना, वो वसूल करने होते हैं उससे। तो अभी यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंपनी सामने प्रोडक्ट दे तो रही है लेकिन सामने से पैसे वसूल नहीं कर पा रही है। पैसे वसूल ना करने का मतलब क्या, 1 महीना 2 महीना इतना ही नहीं, 3-4 महीने या फिर 1-1 साल भी लग रहा है। और यहाँ पे कुछ केसेस में तो पिछले 5-6-7 साल का भी इन लोगों ने क्रेडिट जो है वसूल करना है वो अभी तक पैसे वसूल ही नहीं किए हैं। तो अभी यहाँ पे सेम ये पैसे एक्चुअल में वसूल करने हैं या फिर ये पैसे है ही नहीं। सेम DGGI के केस के मामले में जैसे हुआ कि सेल्स के मामले में इन लोगों ने फ्रॉड बिल्स बनाए, फ्रॉड सेल्स दिखाया, तो यहाँ पे भी वो पैसे वसूल करने हैं या नहीं ये कुछ आइडिया नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो कितना कमाल का है। यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 31.97% स्टेक्स होल्ड करके है प्रोमोटर्स के पास। और यहाँ पे FIS ने तो इसको लास्ट क्वार्टर में अलग ही कर दिया, मतलब इसमें से पूरा 0.00 कर दिया, इसमें से कुछ भी नहीं रखा इसमें। और DIS ने जो है वो 0.01% है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है वो पूरा 68% होल्ड करके रखी है यहाँ पे, पूरा का पूरा रिटेल इन्वेस्टर। और ये रिटेल इन्वेस्टर ही है यहाँ पे जो इसको पूरा का पूरा ऊपर लेके जा रहा है और नीचे लेके आ रहा है, ऊपर लेके जा रहा है नीचे लेके आ रहा है। तो अभी यहाँ पे जो इसके आंकड़े हैं उसके ऊपर तो मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये मेरा पर्सनल स्टडी है, मेरा पर्सनल, मैं खुद के लिए बोल रहा हूँ ये कि इसके ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है जो मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से। और फिर ये DGGI वाली न्यूज़, इसके हिसाब से आंकड़ों में पूरा फेरफार है, पूरी गड़बड़ है। और ये बात खुद डायरेक्टर ने, इस कंपनी के डायरेक्टर ने एक्सेप्ट की है, फिर तो पूरी बात ही खत्म मेरे लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले की कहा था कि कंपनी क्या क्या करती है, बताने के लिए बहुत कुछ रहता है ऑन पेपर। हम ये करते हैं, वो करते हैं, खुद की वेबसाइट पे जाओगे तो ये दिखेगा, वो दिखेगा, हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इस आने वाले फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट रहेगा, इसमें इतना इनोवेशन होगा, वो होगा, सब ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअल में करने में और सिर्फ कंसेप्ट रखने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल और टेक्निकल स्टडी के बाद आपको बहुत जरूरी है कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही है, कैसा परफॉर्मेंस चालू है, सिर्फ आंकड़ों के ऊपर ही डिपेंड ना रहकर एक्चुअल में कंपनी क्या करती है उसमें भी आपको गौर करना चाहिए। नहीं तो आप लोग सिर्फ ऊर्जा और एनर्जी का नाम देख के उसके पीछे भागने लगते हो, अपर सर्किट लगाते जाते हो उसको। और मैंने बाकी पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं इसी से रिलेटेड, ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हो वो लोग भी, अपर सर्किट लगाते जा रहे हो और एकदम से लोअर सर्किट लग जाता है उसमें। और इसमें भी आज लोअर सर्किट लगा है और मेरे हिसाब से और 2-3 दिनों तक भी इसमें लोअर सर्किट लगा रह सकता है, कंटिन्यूसली सेलिंग हो सकती है। यहाँ पे ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यहाँ पे, और क्या हो रहा है इसमें, पैनिक क्रिएट हो रहा है, लोग डर रहे हैं कि ये अभी और नीचे जाएगा, और उसके पैनिक के चलते बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। तो ये मेरा जो है वो 8वां 10वां पेनी स्टॉक है ऐसा जिसकी मैंने स्टडी की है, जिसमें आज कंटिन्यूसली, आज कल तक, सॉरी फ्राइडे तक कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा रहा, ऊपर जाता रहा, और आज इसमें लोअर सर्किट लग गया। तो मैंने ऐसे 10 से 12 छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स वाले कंपनियां उनको स्टडी किया, सेम परफॉर्म हो रहा है ये, और ये ऑपरेट किया जा रहा है। तो अभी ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, बहुत सारे लिंक्स लगे हुए इसके, बहुत सारी छोटी छोटी जगहों से ऑपरेट किए जाते हैं ऐसे पेनी स्टॉक्स। लेकिन उसमें से मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूं, उसको देखो और आपको पता चल जाएगा। तो आपने सिर्फ इंस्टा पे जाना है और फिर वहां पे ऊर्जा ग्लोबल टाइप कर दो, सिर्फ आपको भरे पड़े हुए मिल जाएंगे। इससे रिलेटेड जो पोस्ट है वो पूरे के पूरे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ऊर्जा ग्लोबल से लेके और भी बहुत सारे बाकी पेनी स्टॉक्स है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे आपको हर किसी की तरफ से। यहाँ पे वो टारगेट दे रहा है कि इतना इतना जाएगा, ये बहुत पहले का होगा। और फिर ऐसे पोस्ट जहाँ पे सिर्फ आपको दिखाया जाता है 1 महीने में किया पैसा डबल, और आप बिना देखे कुछ भी बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्ट कर देते हो। यहाँ पे फिलहाल कुछ ही पोस्ट दिख रही है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे पेजेस हो जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, उसको आप फॉलो करते हो,
तो आपके एक्सप्लोर में बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे वहाँ पे, बहुत सारे पेनी स्टॉक्स। ये ऊर्जा ग्लोबल भी उसमें से एक है, बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिलते हैं वहाँ पे, और इस रिकमेंडेशंस के पीछे ही भागकर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस पे जाते हैं, वो सर्च करते हैं, उसको अपर सर्किट लगा दे, दूसरे दिन उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसको और ऊपर ऊपर लेके जाते हैं, और फिर एक दिन धड़ाम से नीचे आ जाता है और इसको लोअर सर्किट लग जाता है। कंटिन्यूसली 2, 3, 4 दिन तक इसको लोअर सर्किट लगा रहेगा। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे देखे हैं मैंने पेनी स्टॉक्स जिसको कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा फिर और कंटिन्यूसली लोअर सर्किट भी लगा, बहुत सारे लोगों के इसमें पैसे डूबे। तो इसमें से बहुत सारी पेनी स्टॉक्स वाली कंपनियां जो है वो सारी की सारी बुरी नहीं होंगी, कुछ अच्छी भी होंगी, कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली होंगी, कुछ कम बैक करने वाली होंगी, लेकिन इसको सोशल मीडिया थ्रू ट्रेन करवा के, ऑपरेट करवा के ऊपर लेके जाना, ऑपरेटर्स ने इसमें पैसा बुक कर लेना, और जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बिगिनर वाला है, उसको अटका देना इसमें, ये पूरी की पूरी गलत बात है। सेम रामा स्टील ट्यूब में भी ऐसा ही हुआ था, सोशल मीडिया थ्रू उसको ट्रेंड करवा के ऊपर लेके गए। 10 दिन के अंदर इसको 100, 150 पॉइंट्स ऊपर लेके गए, और फिर कंटिन्यूसली इसको अपर सर्किट लगा, और फिर आज चौथा 5वां दिन है, इसको कंटिन्यूसली लोअर सर्किट लगा हुआ है। तो ऐसे में बेचना हो आपको तो बेचा भी नहीं जाता, कंटिन्यूसली नीचे आता रहता, वो कंटिन्यूसली उसको लोअर सर्किट लगा हुआ रहता है। जिस प्राइस पर इन्वेस्ट किया था उस प्राइस से भी वो नीचे आ जाता है, फिर भी बेचा नहीं जाता, अटक जाते हो आप लोग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अलर्ट कर रहा हूँ ऐसे स्टॉक से जो ट्रेंड करवाए जाते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, बिना सोचे समझे उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, तो ऐसे स्टॉक से बिल्कुल बचना है आपने। तो अभी सारा डिसीजन आपका है कि आपने इससे बचना है कि इसमें डूबना है। तो अभी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वो सबसे पहले लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है कि जितना लाइक उतना वो वीडियो वायरल होगा। तो इस वीडियो से आपने जितना कुछ भी सीखा है बाकियों को भी बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाओ, बेल आइकन को हिट नहीं करोगे नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे आपको। तो अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।